संभालोगी तुम? कैसे संभालोगी राधिका? एक फूटी कौड़ी है तुम लोगों के पास, घर चलाने जितने तो पैसे है नहीं। टिया को संभालूंगी, बस बड़ी बड़ी बातें करना आता है ना तुम्हें राधिका। ब्लडी नॉनसेंस। ईशा प्लीज शांत हो जाओ, हमारे लिए नहीं तो उस नन्ही सी बच्ची के लिए। तुम्हारी भाई की बेटी है ना वो। कभी सोचा है इस सब का क्या असर पड़ रहा है उस नन्ही सी जान पर? इतनी मुश्किल से हमने निया की कस्टडी ली है, तो तुम्हें क्या लगता है हम उसका इलाज नहीं करवाएंगे? और क्या, पैसे बचाने के लिए आप लोग इलाज नहीं करवा रहे हो? अपना घर चलाना है ना आप लोगों को। राधिका, मैं अभी के अभी निया को अपने साथ लेकर जा सकती हूँ ऑन द ग्राउंड्स कि आपकी बेटी मेरी निया का इलाज ही नहीं करवा पा रही है। लेकिन शुक्र मानो कि मैंने ऐसा नहीं किया, पुलिस कंप्लेंट नहीं की है राधिका। आखिर ये पैसे रखो और जाकर मेरी निया का। हमारा ड्रामा हो गया हो तो अपने पैसे अपने पास रखो और निकलो यहाँ से। और आइंदा अगर हमें परेशान किया तो हम पुलिस के पास जाएंगे। याद है ना पिछली बार क्या हुआ था पुलिस स्टेशन में? पुलिस ऑफिसर खुद हमें घर छोड़ने आया था, याद है ना? आपको हमारी पावर का अंदाजा नहीं है शायद। पैसा है मेरे पास, और पैसे की पावर ये पुलिस इन सब से बहुत ज्यादा होती है। देख लूंगा आप सबको मैं। अच्छा ईशा चलो। पापा जे लो जे एक पावर प्रोजेक्ट का प्रस्ताव लेकर आए हैं, तो वही डिस्कस कर रहे थे। ताकि जे लोग हमारे जानकार निकले तो थोड़ा वार्तालाप करके आते हैं। ओ साहेब, तनिक बात करनी है आपसे। आप तो वही है ना जो उस दिन हमारे पापा के पास वो प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आए थे? निया को होली में भी लेने आए थे, है ना? हमका तभी से तुम्हारे खाते में कुछ गड़बड़ दिख रहा था। अब मैडम जी जी तनिक कांच ऊपर करेंगे? वो कहा है हमें साहब से थोड़ा माइंड टू माइंड बात करनी है, कर लीजिए ना थोड़ा। जी अप्पा, ये तुम इधर आओ। देखो ऐसा है, ये जो परिवार है ना, इनको बहुत ही अच्छे से जानते हैं। तो आगे अगर इन्हें तकलीफ और परेशान करने की तुमने कोशिश की तो वो जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है ना, सैंक्शन तो बहुत दूर की बात है, पूरा का पूरा डुबा देंगे हम। और ये बात अपने दिमाग में घुसेड़ लो। समझ में आई बात है? देखो बउआ, कायदे में रहो, वरना बहुत तकलीफ होगी तुमको, बता रहे। चलो, तुमसे बात करके हमको बहुत ही अच्छा लगा, अब निकलो। मैडम जी समझ लियो तुम।
अखिल क्या बोल रहा था वो? ये एमएलए गजेंद्र का बेटा है ना? हाँ है तो। नहीं, मैंने इसको कहीं देखा है। कहाँ? आई डोंट नो, पर 100% कहीं देखा है। I'm sure। अरे छोड़ो उसे अखिल, उस राधिका का क्या क्या करना है ये सोचो। आखिर मैं क्यों ना दूं पैसे अपनी भतीजी के इलाज के लिए? लिया तकलीफ में आखिर, बहुत पेन में है, और मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती। समझती क्यों नहीं है वो? और वो अंदर इतना बोल रही थी मुझे, तुम उसे क्यों कुछ नहीं बोले? डार्लिंग, हर चीज का वक्त होता है। ये मुसीबत कम थी राधिका, जब ये गजेंद्र जी के बेटे भी आ गए। Oh my God! अखिल प्रोजेक्ट को कुछ हुआ ना तो। डार्लिंग डोंट वरी, इस प्रोजेक्ट को कुछ भी नहीं होगा। कम कम। ये मम्मा का चेयर और जिनिया का चेयर। राधिका, ऐसे लोगों की बातों को दिल पे मत लगाओ। अभी आगे बहुत लड़ाई लड़नी है। क्या करूं भाभी, अकेली बेसहारा बच्ची है। मुझे डर लगता है कहीं ये लोग अपने स्वार्थ में निया को मुझसे छीन तो नहीं लेंगे। निया को बहला फुसला कर मुझसे दूर कर दिया तो। ये ईसा निया की बुआ है? हाँ, बुआ मेरी। इसका मतलब राधिका जी का ब्याह आदित्य से होने वाला था और उसकी बेटी है निया। निया की सगी माँ नहीं रही इस दुनिया में। राधिका आदित्य के ऑफिस में काम करती थी और वहीं उसकी निया से दोस्ती हो गई। आदित्य की माँ वंदना जी को राधिका बहुत पसंद थी। आपकी बेटी राधिका हमारे घर की बहू बने, इससे शुभ कोई बात हो ही नहीं सकती। उन्होंने ही इस शादी का प्रस्ताव रखा था। नसीब देखो मेरी बच्ची का, इतना अच्छा रिश्ता, इतने अच्छे लोग। शादी के दिन ही आदित्य और वंदना जी का एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों चल बसे। निया जख्मी हुई और मेरी राधिका एकदम अकेली रह गई। जैसे मुझसे गई मेरी बेटी उस दिन। लोग उसे अपशगुनी बोलने लगे, कहने लगे कि उसने खुद अपने पति को खा गई, अपने पति को। वीर, पता है लोग चले जाते हैं पर दुख और मुसीबतों का पहाड़ पीछे छोड़ जाते हैं।